चलो आगे। आज अपन लोगों को पहले कुछ कंडीशनें समझनी है, उसके बाद फिर सवालों पे चलेंगे। तो पहले दो इक्वेशन लिख लो, ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0। ये पहली रेखा का समीकरण है। कोई एक रेखा है, उसका समीकरण ये है। दूसरी रेखा का समीकरण आप ले लो, ए बी सी इसमें हो गया, तो dx प्लस ई वाई प्लस एफ बराबर 0। ये दो रेखाओं के समीकरण हैं, ठीक। पहली रेखा का समीकरण है ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 और दूसरी का है dx प्लस ई वाई प्लस एफ बराबर 0। अब कुछ कंडीशनें होती हैं, अगर वो कंडीशन सेटिस्फाई हो रही हैं तो हमको कुछ विशेष जानकारी प्राप्त होती है इनके बारे में। आओ देखो पहली कंडीशन क्या है। तो पहले आप ये दोनों लिख लो, फिर हम आपको हेडिंग बोल रहे हैं। लिखिए, दोनों लिख दी। इसके बाद लिखिए ओनली वन सॉल्यूशन। क्या लिखना है? ओनली वन सॉल्यूशन। केवल एक ही हल होगा, केवल एक ही हल होगा, ठीक। अब भाई कब होता है एक ही हल? ठीक है, इतना देखना है हमको, एक ही हल कब होता है। अगर a अपॉन डी बराबर नहीं हो b अपॉन ई के, अगर a अपॉन डी बराबर नहीं हो b अपॉन ई के, तो इसका केवल एक ही हल होता है, ओनली वन सोल्यूशन। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ एक लाइन ये आ रही है, एक लाइन ये आ रही है, तो सिर्फ एक ही बिंदु है जहाँ पर ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे। सिर्फ एक ही बिंदु ऐसा होगा जो पहली वाली लाइन को भी सेटिस्फाई कर रहा होगा और दूसरी वाली लाइन की इक्वेशन को भी सेटिस्फाई कर रहा होगा। कल आपको सिखाया था ना सेटिस्फाई कैसे करते हैं, वैल्यू रख देते हैं, LHS और RHS बराबर होता है। तो सिर्फ इसका एक ही हल होगा, ओनली वन सोल्यूशन, ठीक है। देख अभी जब हम सवाल कराएंगे तभी अच्छी तरह समझ में आएगा। केवल एक ही, ठीक है, ये अपन को याद रखना है। इसका मतलब है कि दो रेखाएं एक दूसरे को केवल एक ही बिंदु पर काटें, ठीक। दूसरा लिखिए, कोई हल नहीं, कोई हल नहीं, नो सॉल्यूशन। इसमें क्या होता है? a अपॉन डी बराबर b अपॉन ई बराबर नहीं होगा c अपॉन एफ। बराबर नहीं होगा c अपॉन एफ। यहां पर जब अगर ऐसी इक्वेशन है, इसका मतलब है दो समांतर रेखाएं हैं, ठीक है। कैसी रेखाएं हैं? दो समांतर रेखाएं। इसका मतलब है कोई हल नहीं, नो सॉल्यूशन। कोई हल नहीं का मतलब क्या है कि दो रेखाएं, जैसे रेल की पटरियां, ठीक। तो रेल की पटरी कैसी होती है? समांतर है ना। अब वो समांतर बहुत दूर तक चली जाएंगी, लेकिन कभी भी एक दूसरे को काटेंगी नहीं, और जब काटेंगी नहीं तो प्रतिच्छेद बिंदु होगा नहीं, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा नहीं, और जब होगा नहीं तो फिर कोई हल नहीं। आ गई बात समझ में? तो ये दो कंडीशन हो गई, नोट करो, लिख लो इसको। तीसरा लिखेंगे a अपॉन डी b अपॉन ई बराबर c अपॉन एफ। ये तीसरा है, ठीक। इसका मतलब है अनंत हल है, ठीक है, इनफाइनाइट सॉल्यूशन। ठीक। ऐसा कब होता है? ऐसा तब होता है, मान लो एक लाइन यहां से यहां तक खींची, देखना ध्यान से, एक लाइन यहाँ से यहाँ तक खींची और दूसरी लाइन यहाँ से ऐसे खींच गई, तो एक ही लाइन हो गई कि नहीं हो गई? अब उसको पीछे बढ़ाओगे तो वो इस पे आ जाएगी, इसको आगे बढ़ाओगे तो इस पे चली जाएगी। मतलब एक ही पॉइंट पर दूसरी लाइन भी चल रही है। तो अब आपको पता है कि एक रेखा अनंत बिंदुओं से होकर जाती है, कल समझाया था। चाहे जितने हल हो सकते हैं इसके, अनंत हल हैं इसके। तो आपको कंडीशन याद रखनी है, अगर केवल एक ही हल है तो ये कंडीशन है, कोई हल नहीं है तो ये कंडीशन है, और इनफाइनाइट सॉल्यूशन है तो ये कंडीशन है, ठीक है। आगे के 4-5 सवाल इसी से होने हैं, ठीक है। तीनों को अच्छी तरह समझ लो आप, फिर आपको इसका प्रैक्टिकल करके दिखाते हैं कि क्या होता है, कैसा सवाल पूछा जाता है पेपर में, कैसा क्वेश्चन इस पर पूछा जाएगा, तो हम आपको बता रहे हैं। क्लियर है? कोई कन्फ्यूज़न?
अब आप देखो सवाल नंबर अपना 11वां। इसमें आपके सामने दो इक्वेशनें लिखी हुई हैं, दोनों को आप अपनी कॉपी में उतार लो। k + 1x 3y + 6 = 0। दूसरी है 2x + 5y + 10 = 0। और यहाँ पर अपना होता था dx + ey + f = 0। ठीक है, क्या आप हमें a b c d e f की वैल्यू बता सकते हैं? बताइए, लिख लीजिए अपनी कॉपी में निकाल के। a b c d e f की वैल्यू रख लीजिए निकाल के। निकाल लें? अच्छा, अब आपको सवाल में क्या कहा गया है? कोई हल नहीं है। जब कोई हल नहीं होता तो क्या होती है कंडीशन? नहीं, कोई हल काहे को नहीं है? एक हल है। क्या लिखा है? केवल एक ही हल हो। एक ही हल हो तो क्या होती कंडीशन? a/d डज नॉट इक्वल टू, बोलो, a/d। यहाँ पर क्या आएगा? b/e। ठीक है भाई, ये कंडीशन होती है। अब a की वैल्यू कितनी है? a की जगह कितना लिखा है? x की जगह x है ना, कंपेयर कराओगे। x की जगह क्या है? a की जगह, तो k + 1। ठीक। अच्छा, d की जगह कितना लिखा है? 2/2 बराबर नहीं है किसके? b की जगह कितना लिखा है? 3। और e की जगह कितना लिखा है? कहाँ गया e? 5। ठीक, इसको नोट करो। वैल्यू देखना समझ में आई? a की जगह कितना लिखा है? बताते जाओ। a की जगह, b की जगह, d की जगह, e की जगह। ये हमने ऐसे जैसा वैल्यू वहाँ से उठाई थी वैसी की वैसी लिख दी। प्लस और माइनस का इसमें कोई भी चक्कर नहीं था। नोट करो इतना। ठीक, अब इसके आगे इसको सॉल्व करेंगे। कैसे सॉल्व करेंगे? 2 का इधर ऊपर गुणा हो जाएगा, तो k + 1 बराबर क्या हो जाएगा? k + 1 बराबर नहीं है किसके? 6/5 के। k बराबर नहीं होगा 6/5 - 1 के। k बराबर क्या हो गया भैया? 6/5 मतलब कितना होता है? 1.2 होता है कि नहीं होता? 6/5 का मतलब क्या होता है? 1.2 माइनस 1, तो k 0.2। इसको नोट करो। इसको वैसे ही क्या वैसे ही हल करते हैं, जैसे बराबर के उस तरफ ले जाते हैं ना, तो उसको वैसे ही हल करना है पूरा। अब इसका मतलब आपको समझाते हैं, इतना लिख लो सब लोग। ठीक है, और बगल में एक चीज़ और लिख दो। अगर पॉइंट में नहीं करोगे, अगर हमने तो पॉइंट में लिख दिया, पॉइंट में नहीं करोगे तो क्या आएगा? 1/5। एक वैल्यू और लिखो। ठीक, अब सवाल समझो। यहाँ पर क्या कहा गया था? आपसे क्या कहा गया था? सवाल में 2 इक्वेशन दी गई थी और आपसे कहा गया था कोई एक हल, ओनली वन सोल्यूशन। ओनली वन सोल्यूशन की ये होती है कंडीशन, k की वैल्यू कितनी आई? बराबर नहीं है 1/5 के। ऑप्शन में या तो ये लिखा होगा या ये लिखा होगा। ठीक है, तो इसको आपको टिक करना है। k 1/5 के बराबर नहीं होना चाहिए। k किसके बराबर नहीं होना चाहिए? 1/5 के बराबर नहीं होना चाहिए। k 0.2 के बराबर नहीं होना चाहिए। इसके अलावा कुछ भी हो चलेगा, ये नहीं चलेगा। k की वैल्यू ये नहीं होगी, तो जो ऑप्शन दिया जाएगा उसमें या तो ऐसा लिखा होगा, ऐसे ही ऑप्शन आएगा इसमें 0.3, 0.2, 0.1,
0.6, तो आप कैसे टिक करोगे? आ गई बात समझ में? तो ये इस तरीके से आपको करना है। जो कंडीशन आपको दी जाएगी उसमें आप वैल्यू पुट करोगे, उसको सॉल्व होके के टर्म्स में उसको आप ले आओगे, जो आएगा वो आपका आंसर। ठीक। एक तरीका और इसमें आता है, जैसे हम के की वैल्यू लिख दें 2, 3, 4, ऑल ऑफ दीज। अब क्या होगा आंसर बताओ? आपको क्या पकड़ना है? के की वैल्यू सिर्फ 0.2 नहीं होगी। इसका मतलब है 0.2 नहीं होगी तो बाकी सब होगी। 0.2 के अलावा कुछ भी हो सकता है। या के की वैल्यू 1/5 नहीं होगी, बाकी कुछ भी हो सकती है। ओके, तो ये आप याद रखेंगे। या तो क्वेश्चन ऐसा ही आएगा जैसा आपका आंसर आ रहा है, नहीं तो ये इसमें घूम जाओगे, इसमें कहोगे जी तो आ ही नहीं रहा, गलत है। गलत नहीं हो, बिल्कुल सही है। के की वैल्यू इसके अलावा कुछ भी हो सकती है। क्या हो सकता है? कुछ भी हो सकती है। ठीक, नोट कर लो। इसके बाद दूसरे सवाल पे चलते हैं। सर पहली वाली जो इक्वेशन है ये वाली ए बी सी से करेंगे और वो डी ये लो, ठीक है। नहीं, ये जो इसमें लिखी है पहली वाली वो ए बी सी से ही करेंगे। अगर दूसरी से कर लो, तो कोई दिक्कत है? कर लो, दूसरी कर तो लो एक बार। मन में अगर कोई इच्छा है तो पूरी कर लो दूसरी एक बार। तुम दूसरे से करो जब तक हम इसको साफ करें। अच्छा, मान लो इसी में कहते हैं, इसी सवाल में नो सॉल्यूशन, तब क्या होता बताओ? करो। इसी में होता ये था ओनली वन सॉल्यूशन, अब इसी में हो जाता नो सॉल्यूशन, तब क्या करते आप? अगर इसी में आपसे कह देता नो सॉल्यूशन तो यहाँ क्या हो जाता? यहाँ ये बराबर हो जाता, ये भी बराबर हो जाता, ये भी बराबर था, ये भी बराबर था, ये भी बराबर था, और ये भी बराबर। तो जो बराबर नहीं था वो बराबर हो जाएगा। अब के की सिर्फ एक ही वैल्यू होगी, क्या होगी? अब इसका आंसर क्या होगा? 0.2। अब अगर इसके आंसर आएंगे तो कैसे आएंगे? के बराबर 0.2, के बराबर 0.3, के बराबर 0.4, के बराबर 0.5। तो कौन सा टिक करोगे? सिर्फ इसी के बराबर होगी, अब किसी के बराबर नहीं होगी, क्योंकि इसमें कंडीशन कैसी है? बराबर वाली। तो के की वैल्यू क्या है ये आपसे पूछा जाएगा। पिछली बार क्या था? के की वैल्यू क्या नहीं हो सकती। अब की बार क्या है? के की वैल्यू क्या हो सकती। ठीक है, अगला सवाल देखो, ऐसे ही 12वां सवाल। जाइए, जई तो है, हो गया लो। ठीक, अगला सवाल ही हो गया, अगला क्वेश्चन जाइए, पढ़ो तो अगला सवाल, तब तो समझ में आएगा। ठीक है, अब कंडीशन देखो कौन सी होती है? ये होती है। इसमें बराबर नहीं था, इसमें क्या था? बराबर है। क्या? उसकी ज़रूरत ही नहीं है ना, उसकी हमको ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। कर लो, कर तो लो। आंसर कुछ अलग आ रहा क्या? देख लो एक बार। ठीक, अभी आपको दोनों का उपयोग कैसे करेंगे ये आगे बताएंगे, अभी यहाँ कर लो अपने। ठीक है भाई, इससे आगे बढ़े। 2 हो गए। के बराबर आ गया ना, कोई शक तो नहीं रह गया। अब अपन को देखना है सवाल नंबर 13। सवाल नंबर 13 देखो, ओनली वन सॉल्यूशन। अब इसमें डायरेक्ट वैल्यू निकालना, इसमें डायरेक्ट वैल्यू निकालिए। क्या लिखोगे?
k/3 बराबर नहीं होगा किसके, 2/1। देख लो जिसको जिसको नहीं आ रहा हो। kx प्लस 2y बराबर 5, इधर देखो सब लोग, इधर देखो, इसकी तुलना किससे कराओगे, ax प्लस by प्लस c बराबर 0। तो a की जगह कितना है, b की जगह कितना है, c की जगह कितना है, ठीक। और दूसरी इक्वेशन क्या दी गई थी, 3x प्लस y बराबर 1। इसकी तुलना किससे कराओगे, अच्छा बराबर में है, रुक जाएगा, इसी तरफ ले आए तो यहाँ माइनस में हो गया कितना, 5, 6 था, कितना था, 5 था, यहाँ पर हो गया प्लस c बराबर 0। तो c की जगह वैल्यू में लेनी नहीं है, मतलब a और b से काम चल रहा है, कोई दिक्कत ही नहीं है। यहाँ पर कितना था अपना, ये हो गया, यहाँ था dx प्लस ey माइनस प्लस f बराबर 0। तो हमारा तो काम इसी से चल जाएगा, d की जगह इतना है, e की जगह कितना, कुछ नहीं दिख रहा, तो क्या होगा, 1, ये आ गया। तो k बराबर क्या हो जाएगा, k बराबर नहीं है 6 के, ये है आपका आंसर, ठीक। k किसके बराबर नहीं होगा, 6 के बराबर नहीं होगा, 6 के अलावा कुछ भी हो सकती है k की वैल्यू, k की वैल्यू 6 के अलावा कुछ भी हो सकती, ओके। चौदहवां सवाल देखिए, करिए इसको हल, बताइए इसका क्या होगा। भैया नो सॉल्यूशन है, फ्रॉम डज नॉट इक्वल टू में आंसर बता रहे, देख के बोला करो आंसर। यही गलती होगी पेपर में, ये हम बता दे रहे हैं आपसे गलती यही होगी पेपर में। सबसे पहले आप इक्वेशन देखिए, हमको a b c d e f की वैल्यू बताइए, a b c d e f, इनकी वैल्यू आप हमें बताइए। बताओ भैया a की वैल्यू कितनी है, बोलो, b की वैल्यू, बस दो ही से काम हो जाएगा, d की वैल्यू और e की वैल्यू, ठीक। आपसे कहा गया दोनों समीकरणों का कोई हल नहीं हो। जब कोई हल नहीं होती तो क्या होती है कंडीशन, a/b बराबर होता है d/e के। तो k/1 बराबर है k-1/2 के। क्या हो गया, अच्छा सॉरी हमने d लिख दिया, ठीक है भाई। तो यहाँ पर हो गया अपना k/1 1/2, क्रॉस मल्टीप्लाई करा दो, 2 के बराबर k-1, k इधर आके काय का हो जाएगा, तो यहाँ कितना बचा, k बराबर, आपका आंसर नोट करिए, k बराबर कितना आ गया, -1। k की वैल्यू क्या होगी, -1 होगी, इसके अलावा कुछ भी नहीं होगी। दोनों में याद रखना, एक में वो नहीं होगी, उसके अलावा सब कुछ होगा, एक में वही होगी, उसके अलावा कुछ नहीं होगी। चलो तो ये कौन सा सवाल हो गया, 14। 15वां सवाल देखो, 5 सवाल ऐसे ही थे पूरे। ये आप लोगों ने कितने लोग पहली बार पढ़ रहे हैं इसको, आप लोगों में से कितने लोग पहली बार पढ़ रहे हैं ये चीज़ जो आज पढ़ाई, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ी होगी, ये चीज़ जो आज पढ़ाई कितने लोग पहली बार पढ़ रहे हैं, तो इसको ध्यान से दोहरा लीजिएगा। कंडीशनें बड़ी सरल हैं, एक है ओनली वन सोल्यूशन, एक है नो सोल्यूशन और एक है इनफाइनाइट सोल्यूशन। इनका मतलब क्या होता है वो हमने आपको समझा दिया। ओनली वन सोल्यूशन का मतलब है एक लाइन ये आ रही, एक लाइन ये आ रही, सिर्फ यहाँ पर काटेंगी ना, तो ये है ओनली वन सोल्यूशन। नो सोल्यूशन का मतलब क्या है, एक लाइन ऐसी जा रही और एक लाइन इसके बगल में ऐसी जा रही, कभी काटेंगी, कभी नहीं काटेंगी, तो ये है नो सोल्यूशन। और इनफाइनाइट सोल्यूशन का मतलब क्या है, एक लाइन यहाँ से यहाँ तक है और दूसरी लाइन इसी के आगे है, क्या होगा, इनफाइनाइट सोल्यूशन। सब एक ही, दोनों पे आ रहे हैं, सारे पॉइंट दोनों पे आ रहे हैं, तो इसका क्या होगा, इनफाइनाइट सोल्यूशन।
ये चीज़ आप याद रखना, ये पूछा जाता है पेपर में। नो सॉल्यूशन का मतलब क्या है? लाइनें कैसी हैं? पैरेलल, ठीक। ओनली वन सॉल्यूशन का मतलब क्या है? एक ही बिंदु पर काट रही हैं। इनफाइनाइट सॉल्यूशन, इसको कहते हैं कि संपाती हैं। हिंदी में क्या कहा जाता है? संपाती हैं, कोलिनियर है, ठीक। एक के ऊपर एक है, मतलब एक लाइन ऐसे जा रही है, दूसरी लाइन उसी के आगे बढ़ गई, तो सारे पॉइंट आएंगे ना दोनों लाइनों पे। बात आ गई समझ में? ये जो चीज़ हम बोल रहे हैं ये सबसे ज़्यादा पूछी जाती है, क्योंकि इक्वेशन तो सभी कर लेते हैं। ये डेप्थ है जो आपको पता होना चाहिए। नो सॉल्यूशन का मतलब क्या है? नो सॉल्यूशन क्यों है? कभी काटेंगे ही नहीं ना यार, इसलिए नो सॉल्यूशन। अगर एक बार काटेंगे तो ओनली वन सॉल्यूशन है। अगर एक लाइन के आगे ही दूसरी लाइन है तो सारे पॉइंट हैं उस पर, तो वो इनफाइनाइट सॉल्यूशन। आगे बात समझ में? हाँ, तो अपन कौन सा सवाल कर रहे थे? 15वां करके बताओ। क्या 6? ऐसा बताओ ना, के बराबर 6। सबसे पहले आप इसमें ए, बी और सी की वैल्यू बताएं। के बराबर 6 क्या? बस 6? ओनली 6? या आगे पीछे कुछ सरने वर्ने में है 6 का कि नहीं है? आगे कुछ लगा हो, चिरंजीव है, ऐसा कुछ लगा है क्या? प्लस माइनस 6 और सोच लो। चलो 15वें सवाल को हल करना है सभी को, सभी लोग कर लें भाई 15वां सवाल। लिखा हुआ है, बोलना जरा इक्वेशन क्या लिखा है? के एक्स प्लस डी वाई इक्वल्स टू के माइनस 3। के माइनस 3, ठीक। तो हम इसको ऐसा कर दे रहे, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है? इसी तरफ ले आए, सरल पड़ेगा। और इसके नीचे अपनी वाली लिख दे रहे, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0। तो ए की वैल्यू क्या हो गई? के। बी की वैल्यू क्या हो गई? 3। सी की वैल्यू क्या हो गई? माइनस के माइनस 3 है। प्लस में देखो काय में है? माइनस में है। सी की वैल्यू काय में है? माइनस में, ठीक। अब दूसरी वाली इक्वेशन बताओ। फर्क नहीं पड़ रहा होगा क्योंकि दोनों में माइनस हो जाएगा, कट जाएगा वो। 12x के वाई ऐसा दिया है? अच्छा, तुम लोग होशियार हो गए हो, ठीक। ठीक है, तो यहाँ हो गया dx प्लस ई वाई बराबर 0। तो d बराबर e बराबर और f बराबर माइनस। ठीक है भैया, इतना नोट कर लो। इतनी पहले अपनी वैल्यू चेक कर लो आप लोगों ने सही लिखी है कि नहीं लिखी। ठीक। अब आपको पता लगेगा जब दोनों बराबर बराबर होती ना आगे तक, तो क्या मतलब है उसका। a अपॉन डी, b अपॉन ई, c अपॉन एफ। ठीक है, तो पहले हम इस वाले पार्ट को यूज़ करेंगे। तो जब आप इसको यूज़ करेंगे तो क्या हो जाएगा? k बटे 12 बराबर 3 बटे k। तो k स्क्वायर बराबर 36, k बराबर रूट के अंदर 36, k बराबर प्लस माइनस, ये इस वाले पार्ट से आ गया। अब एक बार इसको यूज़ करोगे, ठीक है, इसको करो, देखो क्या होता है। 3 बटे के बराबर माइनस के माइनस 3 माइनस के, तो माइनस से माइनस कैंसिल। ठीक है भैया, के से के कैंसिल, के माइनस 3 बराबर 3, तो के बराबर क्या आया? 6। पाए का 6। अब आ गई बात समझ में क्यों करा रहे थे। अगर ऑप्शन में प्लस माइनस 6 है तो आप प्लस माइनस 6 टिक करेंगे। अगर ऑप्शन में लिखा है +6 -6 और 2 वैल्यू, तो आप किसको टिक करोगे? +6 को टिक करोगे। ठीक है ना? ठीक है, आप किसको टिक करोगे? +6 को टिक करोगे। फिर वहाँ पे प्लस माइनस 6 लिखा है, अगर ऑप्शन में प्लस माइनस 6 है, ऐसा लिखा है ये चीज़ लिखी है, तो आप इसको टिक कर दोगे। मान लो ये चीज़ नहीं लिखी है,
तो फिर आप किसको प्रेफरेंस दोगे? +6 को। आ गई बात समझ? +-6 लिखा होगा तो +-6 को प्रेफरेंस देंगे, अगर +-6 नहीं है तो सिर्फ +6 को देंगे। आ गई बात समझ? इसलिए हमने आपको दोनों पार्ट +6 को सर अगर टिक करने से पहले फर्दर सॉल्व करना पड़ सकता है ना, कि -6 आ जाएगा तो वो -6 आपको इसीलिए तो चेक कराया है कि आप देख लें दोनों चीज़ें, क्योंकि अगर आपको ये आंसर नहीं लिखा है, अगर ऑप्शन में ये आंसर नहीं लिखा है तो आप तुरंत समझ जाना कि हमें आगे करना है सॉल्व। भाई ऑप्शन में ये आंसर मिल गया, यहाँ से तुम्हारा ये आ ही गया तो तुम्हें सोचना ही नहीं है कुछ, तुम तो कर देना, टिक खत्म। अगर मान लो ये मिला ही नहीं, उसमें लिखा है +6 और आंसर है, तो ये समझ जाना कि हम कोई दूसरा पार्ट भी सॉल्व करके आंसर चेक करना है। ठीक है, ज़्यादातर क्वेश्चन कैसे पूछे जाएंगे इसमें, जो हमने बताया ना, क्या मतलब है उसका, कोई हल नहीं का मतलब क्या है? अपन लोग रटे बैठे रहते, कोई हल नहीं, के बराबर इतना जे वो, कोई हल नहीं का मतलब क्या होता है? ये बात, ये आपसे पूछा जाएगा। कोई हल नहीं का मतलब होता है रेखाएं समांतर हैं, क्यों हल क्यों नहीं आ रहा, कहीं कट ही नहीं रहा तो काहे का हल आएगा? भाई दो समीकरणों का हल क्या होता है? आपने कभी भी समीकरण हल किए हो तो दो समीकरणों का हल कोई बिंदु आता है या कोई आंसर आता है जो दोनों समीकरणों को हल कर रहा होता है। अभी अपन लोगों ने बहुत सारे सवाल किए ना रेलगाड़ी वाले, तो उसमें x और y की वैल्यू निकालते थे कुछ, तो जो वैल्यू आती थी वो चाहे जितने समीकरण हो सबको सॉल्व कराती थी वो वैल्यू, जो पॉइंट होता था वो सबको सेटिस्फाई कराता था। तो एक हल होने का मतलब है कि एक पॉइंट सबको सेटिस्फाई करा रहा है, कोई हल नहीं होने का मतलब है कोई पॉइंट ही नहीं होगा जो सेटिस्फाई कराए, और अनंत हल होने का मतलब है कि वो कल अपन ने नहीं एक चार्ट बनाया था, आते ही जा रहे थे x y के मान, वैसा आता जाएगा। ओके, हो गया जी। तो ये आपके 5 सवाल थे, इसके ऊपर डिपेंड, इसको ध्यान से दोहरा लीजिएगा, कोई पॉइंट समझ में नहीं आए तो पूछ लीजिएगा। चलिए सवाल नंबर 16, यहाँ से वही पुरानी चीज़ आप लोगों को पता होगी या आपने पढ़ी भी होगी। हमको दो बिंदु दिए गए हैं, कौन कौन से हैं भैया बिंदु? 1,4 -2,8, 1,4 -2, अच्छा आप इसको मान लीजिए x1 y1, इसको मान लीजिए x2 y2। तो इनके बीच की जो दूरी होगी, मान लो ये पॉइंट यहाँ है और ये पॉइंट यहाँ है, तो इनके बीच की तो दूरी होगी d। इसके लिए एक फॉर्मूला होता है, याद होगा आप लोगों को, क्या होता है? d बराबर बताओ क्या होता है? शाबाश, x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर। ठीक है भैया? अच्छा, ऐसी कोई कंडीशन नहीं है कि आप इसको ही x1 y1 मानोगे, उसको भी मान सकते हो, उसको मान लो इसको ये मान लो, आंसर हमेशा आपका एक ही आएगा। और एक चीज़ आपको याद रखनी है, इसका मतलब समझते हो? दो डंडे लगा दिए, इसका मतलब क्या होता है? शाबाश, इसका मतलब होता है कि जो भी आंसर आएगा वो हम पॉजिटिव लेंगे। ठीक है, इसका मतलब क्या है? इसका जो भी आंसर आया, मान लो आंसर आ गया -6, तो हम मानेंगे कैसे? 6 को, हमें उसकी वैल्यू उठानी है, बस दूरी कभी माइनस में हो सकती है, तो हमें क्या लेना है? हमेशा उसकी पॉजिटिव वैल्यू लेनी है। ये याद रहेगा? चलो अभी वाला सवाल करके दिखाओ, मैं डी की वैल्यू निकालो, फिर हम चेक कराते हैं। 5 आ गया? देखो भैया यहाँ करके बता दे रहे हैं उसको। x2 कितना है? -2, तो -2 और -1 का होल स्क्वायर प्लस 8 - 4 का होल स्क्वायर, तो ये कितना हो गया? -3, -3 का स्क्वायर 9, 8 - 4 4, 4 का स्क्वायर 16, रूट के अंदर क्या आएगा? प्लस माइनस। आप किसको लोगे? प्लस। आगे बात समझ में, क्यों डंडे खींचे थे? तो दूरी हमेशा क्या होगी? पॉजिटिव, मॉडुलस। ठीक, मोड भी बोल सकते हैं। ठीक, ओके, पॉइंट क्लियर हो गया? बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये नहीं पूछा जाएगा, लेकिन पॉइंट इंपॉर्टेंट है लेकिन पूछा नहीं जाएगा। पूछा क्या जाएगा वो आगे बता रहे।
अगला सवाल है जो पूछा जाएगा, करो, देखें कर पाते कि नहीं। सभी लोग अगला सवाल करें, अपनी अपनी अकल लगाएं। होगा इससे, ये सामने लिखा है होगा इससे, पहले बता दिया आपको। इसको हटा दें भैया, करो अगला सवाल। कितना आ रहा? एक्स के 2 मान आ गए, 0 और 6। ये लोग तो 0 बता रहे थे, देखो मैंने नई खोज कर दी, 6 भी बता दिया, 0 आ रहा। चल ठीक। हाँ भाई बताओ आंसर। कितने लोगों का 0 आ गया? 6 भी आया क्या तुम्हारा? समीर से पूछ रहे, हाथ समीर का ऐसा है ना, हमने कि भैया 6 भी आ गया हो, ऐसा हाथ क्यों कर रहे? अच्छा 0 और 6 किसका किसका आया? 2 लोगों का 0 और 6 आया। किसी लोगों का 0 आया, ज़्यादातर लोगों का 6 भी आया क्या? अकेला किसी का? तुम्हारा 6 भी आया। चलो भैया देख लो सवाल। आपके पॉइंट कौन कौन से थे? x, 2 और दूसरा पॉइंट क्या था? 3, 6 और दूरी कितनी दी गई थी? 5। तो इसका मतलब है 5 बराबर क्या होगा रूट के अंदर? x - 3 का प्लस एक बार x से घटा दें, एक बार 6 से घटा दें, ऐसा भी चल रहा है भैया। एक ही को मानोगे, या तो इसको 1 1 मान लो, इसको 2 2 मान लो, या इसको 2 2 मान लो, इसको 1 1 मान लो। ठीक है, 2 माइनस, ओके क्लियर, नोट कर लो। अब इसे हल करो। वर्क कर दिया, क्या कर दिया? वर्क। तो यहाँ क्या हो गया? 25 बराबर में -4 का स्क्वायर 16। ठीक है क्लियर। 25 इधर मतलब 16 इधर, तो x - 3 का स्क्वायर बराबर 9। तो x - 3 बराबर, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। ठीक है, 9 का रूट निकालोगे ना, क्या आएगा? प्लस माइनस क्या आएगा? तो एक बार प्लस लोगे, एक बार माइनस लोगे। तो x - 3 बराबर +3, तो x बराबर क्या हो जाएगा? 6, और x - 3 बराबर -3, तो x बराबर क्या हो जाएगा? 0। 2 वैल्यू आएंगी, 6 और 0। ठीक है, पेपर में भी दी रहेंगी, आप जल्दी से 0 टिक करोगे और आंसर हो जाएगा गलत। ठीक, उसमें कैसा लिखा रहेगा? उसमें लिखा रहेगा A 0, B 6, C 3, D A एंड B। ठीक, तो आंसर क्या होगा? और आपने 0 लिखा है तो वो 0 ही दे देगा, बस खत्म। आ गई बात समझ में? तो बहुत ध्यान रखना है, 0 और 6 2 आंसर होंगे इसके। x की 2 वैल्यू आएंगी, 0 और 6। क्यों आएंगी बता दिया आपको।
जहाँ पर पॉइंट ऐसा है जो आपको याद रखना, तो वहाँ पे उसको बॉक्स में बंद कर दिया करो, इम्पोर्टेंट लिख दिया करो, यहाँ पे गलती हो सकती है। ठीक है, कौन सा सवाल था ये? 18वां सवाल करो। हटा दे भैया इसको। पॉइंट क्लियर हो गया कैसे दो वैल्यू आई? विनय का आंसर बिल्कुल सही था, राजा का सही था, बाकी सबका गलत था। ठीक, अगला सवाल करके बताइए आंसर। बहुत अच्छा सवाल है, कल की क्लास जिसने ढंग से करी होगी वही कर पाएगा। हो गया आंसर? विकास आ गया? बिल्कुल गलत जवाब। आप जल्दी से पैसे जमा करवाएं, 1 करोड़। गलत जवाब दिए। 2,0 4,0 जमा करवाओ, सब लोग करवाओ। 3,2 और 5,6 वाला कर रहे हो ना? दोबारा करो, गलत है, करो। देखते हैं कितना कितना आ रहा है लोगों का। करो भाई, जल्दी जल्दी करो। सर 4,0 और -4,0 गलत है, दोबारा करो। तुम पढ़ाते हो बच्चों को? बहुत अच्छा काम है, इसीलिए तुम क्वालिफाई हो गए पहले टेस्ट में। जितना मजबूत वहाँ की मैथ होगी ना, उतना तुम्हें यहाँ फ़ायदा मिलेगा। वो तरीके यूज़ नहीं करेंगे अपन, तरीके अपने दूसरे रहते हैं, लेकिन वो फ़ायदा तुम्हें यहाँ मिलेगा। हाँ भाई बताओ आंसर यार। मैंने कितना आया था? आ ही नहीं रहा, आंसर ही नहीं आ रहा। अरे कहाँ खो गए भाभी जी? +-2। वाह। लड़कियों में से आंसर बताएं। 2,0 -2,0 हमने कहा लड़कियों में से आंसर बताएं, आवाज़ इनकी आई। कहती खतरनाक घटना घट जाती है नहीं? हम तो चिरंजीव समझ रहे थे, ये तो निकले इक्कू। यही है आंसर, 2,0 -2,0 गलत है भैया, बता तो चुके गलत है। चलो आओ देखो सवाल। बात बंद कर दो, पेन रख दो एक तरफ। इस सवाल को समझोगे, आगे के 3-4 सही हो जाएंगे। देखो क्या कह रहे हैं आपसे, कौन सा सवाल था? 18वां था ना? देखो, दो बिंदु ए और बी के निर्देशांक ए 3,2, बी के निर्देशांक, ध्यान से समझना सवाल, एक्स अक्ष पर किसी एक बिंदु से समान दूरी पर स्थित है। ये एक्स अक्ष है, कल समझाया था आपको बहुत अच्छी तरीके से। यहाँ पर बिंदु ए है, यहाँ पर बिंदु बी। वो आपसे ये कह रहे हैं, पहले सवाल समझा करो हमेशा। कह क्या रहे हैं वो आपसे? आपसे कह रहे हैं यहाँ से यहाँ तक की दूरी और यहाँ से यहाँ तक की दूरी बराबर है, ये वाली दूरी इसके बराबर है, ये कह रहे हो तुमसे। ठीक है, अब ये बिंदु एक्स अक्ष पे है। कल एक स्पेशल पॉइंट सिखाया था क्या?
जब भी कोई बिंदु x अक्ष पे होगा तो y बराबर 0, तो इसके कोऑर्डिनेट हम मान ले रहे हैं x, 0। x की वैल्यू निकाल देंगे बस, ठीक है ना। इसके कोऑर्डिनेट क्या होगा, x, 0। x में कुछ ना कुछ चलेंगे, y में तो चलेंगे ही नहीं, तो इसके ये हो गए कोऑर्डिनेट। अब आप ये वाली दूरी निकाल सकते हो ना, इसको मानो x1 y1, इसको मानो x2 y2, निकालो दूरी कितनी आई, लिख दें यहाँ पे 3 माइनस x का होल स्क्वायर और 2 माइनस 0 तो 2 का होल स्क्वायर। ये बात समझ में आ रही है, ये समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? लिखना नहीं है अभी किसी को भी, किसी को नहीं लिखना अभी, पहले समझो सवाल, अगले में दिखाना अपनी कारस्तानी इतनी दिखाना। x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर या x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर करते हैं, ठीक है। आप चाहो तो इससे घटा दो, चाहो तो इससे घटा दो, कोई अंतर नहीं पड़ने वाला। आप ऐसा करो, कन्फ्यूजन हो रहा हो तो ये लो x1 y1 x2 y2, ओके। तो x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर हो गया कि नहीं हो गया, और y2 माइनस y1 करोगे तो 2 में से 0 जाएगा तो 2 ही बचेगा, 2 का होल स्क्वायर हो गया, हो गया। चलो ये आ गई ना दूरी, इसको यहाँ लिखा रहने दो। अब यहाँ पे भी इसको मान लो x2 और y2, अब यहाँ से दूरी निकालो तो क्या आएगी, 5 माइनस प्लस आएगी ना। और कह रहे हैं ये वाली दूरी इस वाली दूरी के बराबर है, तो कर दो बराबर, ये बराबर हो गए बराबर। दोनों तरफ रूट है तो वर्ग कर दो, तो वर्ग कर दोगे तो क्या होगा, 3 माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस 4 बराबर 5 माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस 36। अब इसको खोलो, 3 का स्क्वायर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, समझ गए ना। लिख दें क्या, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर कितना होगा, तो यहाँ क्या आएगा, माइनस 2ab आएगा ना, तो क्या होगा माइनस का, क्लियर है, यहाँ पर प्लस का 4, यहाँ पर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab कितना हो जाएगा, प्लस 36, ओके। इतना क्लियर। एक्स स्क्वायर थे, एक्स स्क्वायर उड़ गया, 10x इधर आ गए, कितने हो गए प्लस के, तो 10x माइनस 6x बराबर 9 और 4 उधर ले जाओ, तो यहाँ हो गया 25, 36 माइनस 13। इसको सॉल्व करो, 4x बराबर ये कितना बचा, यहाँ पर 48 आ जाएगा, कितना आ गया, देख लो चेक कर लो, आगे आ गया। x बराबर 12, x बराबर क्या आया 12, तो इसके कोऑर्डिनेट क्या हुए 12 कॉमन। जाने कहाँ से आंसर निकाल रहे थे, इसका सही था बस। क्या नाम है, समीर, समीर का सही। 9-10 को पढ़ाने का फ़ायदा मिल गया, ये तो पढ़ाते होगे तुम, है ना। हाई स्कूल में है ना ये, है ना। तुम कल क्यों घुमा रहे थे, ये पढ़ा नहीं है हमने, तो फिर कैसा हाई स्कूल हुआ, होम साइंस वाला है, पढ़ाया गया होगा, चक्कर गए नहीं, हलवा हलवा बना रहे होंगे जो होम साइंस का। चलो नोट करो, सवाल आया समझ में अच्छी तरीके से, दोबारा समझ लो। एक पॉइंट ये है और एक पॉइंट ये है, और तीसरा पॉइंट एक्स अक्ष पे है। ये इन्होंने बात घुमा दी तुम्हें, अगर तुमने इस बात पे ध्यान ही नहीं दिया कि एक्स अक्ष पे बिंदु है, सवाल हल ही नहीं कर पाओगे, ठीक। एक्स अक्ष पे है इसलिए y बराबर क्या होगा 0। अब एक ये और एक ये, दोनों को बराबर कराया, x सॉल्व होकर 12 आ गया। नोट कर लो सवाल। अगला सवाल ऐसा ही है ना, करो अब, अगला तो कर लोगे, करो जल्दी। हम्म 7,0 बिल्कुल गलत जवाब। हटा दे भैया इसको, नोट हो गया क्या, क्यों भाई हटाएं,
करो अगला सवाल। कितना आया? सही है, शाबाश। -7,0 आएगा भैया। +7 और -7 में बहुत अंतर है, ठीक है ना। एक उस तरफ वाले पाले में और दूसरा उस तरफ वाले पाले में, तो कैसे सही हो जाएगा? आओ चलो देखो, बिल्कुल ऐसे ही सवाल है। क्या क्या कह रहे हैं आपसे? एक बिंदु है 2,-5, 2,-5, और एक बिंदु है आपका -2,9, और तीसरा है x अक्ष पे, तो ये हो गया x, 0। ये वाली दूरी इस वाली दूरी के बराबर करना है, समझ गए ना, पिछले वाले सवाल जैसा है। तो क्या करोगे? 2 - x का होल स्क्वायर प्लस -5 का होल स्क्वायर, ये काय के अंदर? रूट के अंदर, बराबर किसके? -2 - x का होल स्क्वायर और प्लस 9 का स्क्वायर, ये भी रूट के अंदर। ये बात समझ में आ गई आपके? एक बार आपने इसको ले लिया x2 y2, इसको ले लिया x1 y1, और फिर एक बार ले लिया इसको x2 y2 और फिर से इसको x1 y1। तो आप जब दूरी वाला फॉर्मूला लगाओगे तो पहले वाले से ये बनेगा और दूसरे वाले से ये बनेगा, दोनों को कर दोगे बराबर, फिर रूट को हटा देना है। तो क्या हो जाएगा? 2 - x का स्क्वायर प्लस 25 बराबर यहाँ पर -2 - x का होल स्क्वायर प्लस 81। ठीक है। अब इसका होल स्क्वायर बहुत ध्यान से खोलना, यहाँ पे गलती हो सकती है। क्या होगा बताओ? 4 + x स्क्वायर माइनस का 4x प्लस क्या? a - b के होल स्क्वायर में प्लस का आएगा। इन्हें हाई स्कूल की मैथ पढ़ाओ, ले जाओ आज घर। सामने लिखा माइनस, प्लस आ ही नहीं सकता, कभी ज़िंदगी में नहीं आएगा। यहाँ देखो, -2 का स्क्वायर क्या होगा? ठीक, -x का स्क्वायर 2ab कितना होगा? और प्लस का 81। x स्क्वायर थे 4x, इधर ले आओगे तो काय का हो जाएगा? माइनस का। तो क्या होगा? माइनस के 8x। ऐसा नहीं कर देना, यहाँ माइनस का 4x, यहाँ प्लस का 4x उड़ा दिया। ठीक, उधर आके वो भी माइनस का। अच्छा यहाँ क्या बचा? 25 और 4 29, उधर ले जाओ तो काय के? माइनस के। हाँ ये हटा दो, ये हटा दो। 25 उधर ले जाओ, कितना बचा? 56। ठीक है। x बराबर क्या आ गया? माइनस का 7। x बराबर क्या आ गया? माइनस का 7। तो पॉइंट क्या बना अपना? -7, ओके। हाँ बताओ सर। -2 और -x जो लिखा था उसका होल के साथ ये सर हमारा प्लस माइनस का पूरा x आ रहा है। a + b का होल स्क्वायर क्या होता है? तुम बताओ काय से कर दें, या चलो इधर ही देख लो। इसको माना तुमने a बराबर कितना है? -2, -2 का स्क्वायर। ठीक, b बराबर कितना है? माइनस का x मान लो ना, इसको ऐसे मान लो, -2 + -x। ये हो गया a और ये हो गया b। ठीक, कर लो, क्या दिक्कत है? इसका स्क्वायर ये हो गया, इसका स्क्वायर ये हो गया, प्लस 2ab करोगे, प्लस 2ab, तो 2 का गुणा 2 में तो 4, और माइनस माइनस प्लस x, खत्म। क्या दिक्कत है? बताओ, कोई समस्या हो तो करके देख लो ना, एक बार खुद करके देख।
ठीक है भाई। 20वां सवाल, आपकी बार y अक्ष पे चले गए, करो। 0, बिल्कुल सही है, 0,9 बिल्कुल सही है। इसको हटा दें, करके दिखाओ y अक्ष वाला। अब ऐसी है भैया व्यवस्था, एक पॉइंट यहाँ पर है, ऐसे और ऐसे, ये है पोजीशन। तो इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे? 0,y, ठीक। और पॉइंट कौन कौन से दिए गए हैं? 6,5 और -4,3। देखो भैया ये हमने गलत बनाया है, यहाँ पर ये बनेगा नहीं, -4,3 यहाँ बन ही नहीं सकता, ठीक है ना। तो उसमें अपन को अकल नहीं लगानी, अपन को जो समझना वो समझ गए ना। दूरी बराबर है, ये वाली दूरी इसके बराबर करनी है, कर डालो। क्या हो जाएगा? 6 का स्क्वायर प्लस 5 माइनस वाई का स्क्वायर रूट के अंदर बराबर किसके होगा? -4 का स्क्वायर प्लस 3 माइनस वाई का स्क्वायर, ये भी रूट के अंदर। सॉल्व करो इसको। 36 प्लस 25 प्लस वाई स्क्वायर माइनस 10y बराबर 16 प्लस 9 प्लस वाई स्क्वायर माइनस 6y। ठीक है भैया, वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर उड़ गया। अब क्या क्या है, एक तरफ कर लो, 6y इधर ले आओ, तो ये हो गया माइनस का 10y प्लस का 6y। बाकी सब व्यवस्था उधर ले जाओ, 16 प्लस 9 प्लस -25 और -36। तो देखो 16 और 9 क्या हो गए? प्लस के 25, और ये माइनस के 25, तो क्या हो गए? उड़ गए। यहाँ क्या बचा? माइनस के 4y माइनस का 36, माइनस से माइनस y बराबर क्या हो गया? 9। तो इसके कोऑर्डिनेट क्या बने? 0, बताओ भाई, कोई दिक्कत हो, कोई समस्या तो बताओ। ठीक है, देखो आज के सवाल, किसी में कोई प्रॉब्लम हो पूछो। आज के सारे सवाल देखिए, अपन ने 10 सवाल करे हैं, इनमें कोई प्रॉब्लम हो पूछिए, किसी सवाल में भी। और तुम्हें उसमें प्रॉब्लम हो रही थी ना, माइनस वाले में, अंशुल, माइनस वाले में प्रॉब्लम हो रही थी, तो x1 y1 बदल दो, दूरी तो सेम ही रहती है। कौन कौन से पॉइंट जरा बोलना, इसके पिछले सवाल के पॉइंट बोलो जरा। 2, -5 और -2,9। ठीक। अब तुम्हें दिक्कत हो रही थी, -2 -x कर रहे थे, तो तुम इससे इधर ले जाओ, दिक्कत ख़त्म हो जाएगी, दिक्कत तुरंत ख़त्म हो जाएगी। कैसे? देखो, यहाँ वाला तो ऐसे ही कर लो, 2 -x का होल स्क्वायर -5 का होल स्क्वायर। यहाँ वाला तो ऐसे ही लिखा। अब यहाँ वाले में क्या करो, इसको मान लो x2 y2 और इसको मान लो x1 y1। तो x माइनस क्या होगा? आ गई बात समझ में? समस्या ख़त्म। और प्लस 0 -9 तो क्या हो जाएगा? लो भैया, समस्या ख़त्म। क्लियर? तो जब भी ऐसी समस्या हो तो x1 y1 बदल लिया। ठीक है, और बताओ, और कोई दिक्कत? ये वाली प्रॉब्लम किसको किसको आ रही थी पिछले सवाल में? दूर हो गई? आपने इसको माना था x1 y1, इसको माना था x2 y2, बदल लो, तुरंत सही हो जाएगी और कन्फ्यूज़न दूर हो जाएगा। वो कंफ्यूज कर रहा होगा, ये चीज़ कंफ्यूज कर रही थी, है ना, ये कंफ्यूज कर रहा था ना, ऐसे कर। ठीक, नहीं तो ऐसे भी कर सकते हो, माइनस कॉमन x+2 का होल स्क्वायर, ऐसे कर। ठीक, क्लियर? किसी को कोई समस्या?